आज पिद्दे पिद्दे से जलसे कर रहे हैं, छोटे मोटे से कॉर्नर मीटिंग जैसे हाँ नन्हे मुन्ने चुन्ने पुन्ने वो कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं, ठीक है ना। पार्टी ने भी वही रखा है, तो उनकी यूथ वहां तक है ना, साथ में भी वो घटिया बात भी कर चुके हैं इस बारे में। एक बार याद है ना आपको, एक घटिया बयान दे चुके हैं, मैं अपनी यूथ दिखा दूंगा, हमने कारकुन दिए, अपनी जात बरादरी का वोट दिया, तो अब पार्टी जो है वो काकी को भी ले आए और हमें भी ले आए। अब अब्बा गुजरे नहीं अगर, और अल्लाह ने उनको जिंदगी दे दी है, अल्लाह और लंबी जिंदगी दे, आमीन, और बेटा भी इस काबिल हो गया कि इलेक्शन लड़ ले, तो फिर हल्का कहां से निकाल के लाए उसके लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। एक जमात है जो कि तमाम तर जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को देख रही है कि भाई ये ठीक हो रहे नहीं ठीक हो रहे, लेकिन वो अपने जो टिकट्स है वो कैसे लोगों को दे रही है। अपना नवाजी का जो सिलसिला है, देखिए ये एक बड़ी डिटेल्ड स्टोरी है, और ये अभी माजिद निजामी साहब अगर ये स्टोरी करते ना तो शायद और ज्यादा डिटेल्ड होती। वकील अंजुम साहब एक सहाफ़ी हैं, बड़ी किताबें उन्होंने लिखी हैं पाकिस्तान में सियासी खानदानों पर, वो अगर ये स्टोरी करते तो ज्यादा मजेदार होती। लेकिन एक्सप्रेस ने इस स्टोरी को लिखा है और जरा तफसील के साथ लिखा है। नून लीग में क्या चल रहा है, नून लीग को चूंकि झगड़े चल रहे हैं, नून लीग को चूंकि ये यकीन है ना कि हम आ रहे हैं, ठीक है, और बगैर कैंपेन की यकीन है, यानी पीपल्स पार्टी वाले भी जलसे कर रहे हैं, पीटीआई वालों को रोका जा रहा है वो फिर भी कर रहे हैं, एमक्यूएम वाले भी यहाँ पर आज पिद्दे पिद्दे से जलसे कर रहे हैं, छोटे मोटे से कॉर्नर मीटिंग जैसे हाँ नन्हे मुन्ने चुन्ने पुन्ने वो कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं। नून लीग ये नहीं कर रही, इसके बावजूद भी नून लीग को पता है कि हम आएंगे, कर नहीं रहे, नून लीग को पता है कि होंगे तो नहीं, तो मतलब करने का फायदा क्या है, ठीक है ना। वो बच्चा जिसको ये बता दे कोई घर का बड़ा कि ठीक है सबको खेलने दो तुम्हें दे देंगे, ठीक है ना, तो वो बच्चा क्या करेगा, वो खेलने देगा सबको, ठीक है। तो नून लीग जो है उसकी ये वाली हालत है। नहीं, क्या नून लीग क्राउड इकट्ठा नहीं कर सकती आपके ख्याल में? नून लीग क्राउड इकट्ठा कर ले, अभी जो किया था 21 अक्टूबर को वो क्राउड कहाँ का था, वो तो मुख्तलिफ था ना। देखिए उस क्राउड के बारे में डॉन ने लिखा कि वो लाहौर का क्राउड नहीं था, लाहौर में जलसा होते होगी, और लाहौर के जो शहरी थे मामूल की सरगर्मी में मसरूफ थे। तो नून लीग के हालात तो बुरे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नून लीग को यकीन है, और नून लीग से वाबस्ता जो लोग हैं उनको भी एक अजीब सा यकीन है कि हम आ रहे हैं। अब इसी वजह से जब जमात में ये हो कि जी बड़े मियाँ साहब, उनके बाद छोटे मियाँ साहब, बिल्कुल, उनके बाद मरियम बीबी, उनके बाद हमजा साहब, उनके बाद इसाक डार साहब, उनके बाद जुनेद सफदर साहब, उनके बाद सफदर साहब, सफदर साहब जाती है ना यार, उन्होंने पार्टी ने भी वही रखा है ना, मतलब 60 बरस की उम्र में उसको यूथ का सरबरा बनाया हुआ है, ठीक है ना, पार्टी ने भी वही रखा है, उनकी यूथ वहां तक है ना, साथ में भी वो घटिया बात भी कर चुके हैं इस बारे में। एक बार याद है ना आपको, एक घटिया बयान दे चुके हैं, मैं अपनी यूथ दिखा दूंगा, पता नहीं अच्छा कहाँ ले गए आप, माफ करना मैं इधर उधर चला जाता हूँ। तो ये लोग जो हैं, इन जमातों की हम बात कर रहे हैं, जब जमात के बड़ों में ये हालत हो कि बाप बेटा, बाप बेटी, दामाद, तो फिर पार्टी का भी यही हाल होता है ना। पार्टी जराये के मुताबिक एहसन इकबाल, हनीफ अब्बासी, चौधरी तनवीर, राना सनावला, सैफुल मलूक खोकर समेत मुतअद्दिद नून लीग के रहनुमा अपने बेटों और बेटियों, दामाद या करीबी रिश्तेदारों को टिकटें दिलवाने के लिए सरगर्म हैं। कई इलाकों में टिकटें लेने के ख्वाहिशमंद फरीक़ैन नाराज, कई लीगी रहनुमा बेटों, बेटियों या दीगर करीबी रिश्तेदारों को टिकटें मिलने की हतमी यकीन दहानी न मिलने पर नाराज़ हैं। बाज़ रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि हम दहाइयों से अपने इलाके में सियासत कर रहे हैं, पार्टी टिकट हमारा हक है, हम ये नशिस्तें पहले भी जीतते रहे हैं और आइंदा हमारी नस्ल भी जीत कर दिखा सकती है। देखिए हो क्या रहा है, यानी मेरी एक सीट है, फर्ज कर लें मेरी सीट है NA-95, ठीक है, तो मैं नून लीग से NA-95 का तो टिकट ले रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे चाहिए अपने बेटे के लिए PP का टिकट। अब PP के टिकट पर मौजूद है नीचे सूबाई टिकट, हाँ सूबाई टिकट, नीचे मौजूद है एक वर्कर जो इससे पहले भी जुट चुका है, जो काम कर रहा है। अब वो वर्कर क्यों छोड़े अपनी सीट? लेकिन नून लीग के जो बड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हमने पार्टी को जिंदगी दी, सरमाया दिया, कुर्बानी दी, हमने कारकुन दिए, अपनी जात बरादरी का वोट दिया, तो अब पार्टी जो है वो काकी को भी ले आए और हमें भी ले आए, या काकी को भी ले आए और हमें भी ले आए, तो ये चलता है।
ठीक है, अब इसके होते हुए आप कैसे चलाएंगे? मतलब नून लीग में भी मतलब भांजे भतीजे मरहुमा कुलसूम नवाज साहिबा के, मियां नवाज शरीफ साहब के, ये भी ढेर सारे हैं, पूरा खानदान भी है, और फिर उसके बाद पार्टी के लोग भी यही चाहते हैं कि जी मैं नहीं तो मेरा बेटा, उसके बाद या मैं भी और मेरा बेटा भी, मैं भी, मेरी बेटी भी और मेरा दामाद भी। अच्छा, ये काम पीटीआई में एक शख्सियत ने सबसे ज्यादा किया था, वो कौन? घटियापन की हद तक, मतलब क्या होता है वो जोंक, या पंजाबी में कहते हैं चिचड़, उस हद तक, हाँ उस हद तक चिमट गए थे परवेज खटक साहब। परवेज खटक का बेटा, परवेज खटक का दामाद, परवेज खटक की भाभी, परवेज खटक की भतीजी, ये इस तरह से आ गए, पूरी जमा दे दी भाई, हाँ, और उन्होंने कहा लो खेलो घर में, ठीक है ना, अब जो कर रहे करो। परवेज खटक ने किया भी यही अपने हल में, मतलब खुद बेटा, दामाद, दूसरा बेटा, भाई, सब। अभी तो इनके 7 नस्लें आ सकती हैं इस पार्टी, और खुद भी वो 3 हलकों से लड़ रहे हैं, 2 कौमी के, 1 सूबाई का। पता है ज्यादा से लड़ेंगे तो कम से कम जीतने का चांस होगा। मतलब ठीक है, मतलब परवेज खटक साहब जो है वो क्या करेंगे मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि वो जिस तरह की गैदरिंग्स कर रहे हैं, वो कुर्सियां भी खाली होती हैं उनमें, और वो कुर्सियां भी जो है वो मुस्कुरा रही होती हैं, 100-150 कुर्सियां होती हैं, उनमें से भी खाली होती हैं कुर्सियां। तो खैर ये हाल है। एनीवेज, कमिंग बैक टू नून लीग, तो नून लीग वाले ये काम कर रहे हैं। अब आप देखिए जो एहसन इकबाल साहब का और दानियाल अजीज साहब का नाराज पार्टी रहनुमाओं का मौकिफ है कि हम 35 बरस से पार्टी के साथ खड़े हैं, इस पार्टी को खानदानी सियासत का शिकार नहीं होने देंगे। जिनको अपने बच्चे सियासी मैदान में उतारने, वो अपने जाती हलकों में शौक पूरा करें। देयर यू गो, मैंने आपसे क्या कहा था, अपना हलका भी चाहिए और बच्चे के लिए भी हलका चाहिए, यानी कि फिर उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी अगर वो ये आजमाना चाहते हैं। पार्टी के जो बाकी लोग हैं वो कह रहे हैं ना कि अगर आप ठीक है, आपको आपकी सीट है ना, तो आपकी सीट आपके पास है। अब अब्बा गुजरे नहीं अगर, और अल्लाह ने उनको जिंदगी दे दी है, अल्लाह और लंबी जिंदगी दे, आमीन, और बेटा भी इस काबिल हो गया कि इलेक्शन लड़ ले, तो फिर हल्का कहां से निकाल के लाए उसके लिए? अब जो कारकुन नीचे था वो कारकुन क्यों छोड़े? इलेक्शन कमीशन ने वैसे भी हल्के कम कर दिए हैं, तो ये जो है वो हाल ये क्या वो कह रहे हैं कि जी भाई आप अपनी सीट फिर कहीं और निकाल लेना। हम अपने हलकों में उनके बच्चों को इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। पार्टी जराये के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर भी कारकुन खवातीन की बजाय चंद एक खानदानों से नामजदगियों पर इजहार नाराजगी किया है। गुज़िश्ता रोज राना सनावला ने तस्दीक की थी कि दानियाल अजीज और एहसन इकबाल की लड़ाई एक सूबाई हलके की टिकट की वजह से। राना सनावला के मुताबिक एहसन इकबाल अपने बेटे को सूबाई हलके में इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं, जबकि दानियाल अजीज उसकी मुखालफत कर रहे हैं। अब खाक मैरिट है जमात में। एहसन इकबाल साहब जो तमाम लड़ाई कर रहे हैं, अपने बेटे के लिए एक टिकट चाहिए। दानियाल साहब को एक चहीता कारकुन है, उस कारकुन के लिए वो टिकट चाहिए। तो ये इसलिए चल रहा है। अब ऐसे नून लीग जो है वही चाह रही है कि इस तरह के टिकट्स हम दे दें और इन टिकट्स के साथ जो है वो मुकाबला। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये अभी तक इस असम्पशन पर है कि हमारा मुकाबला नहीं है, ठीक है। और पंजाब इलेक्शन में क्यों जा रहे हैं, टिकट क्यों दे रहे हैं? गल तो हो गई है, लेकिन करना पड़ेगा ना, पब्लिक भी है। तो वो अगर लोग वोट डालने निकल आए और ठीक ठाक बड़े नंबर में निकल आए, करोड़ हैं, तो फिर उसके बाद क्या होगा? वो वोटर्स जो कि 18 से 35 साल की उम्र के, तो वो सबसे बड़ा नंबर है। वो वोट डालने निकल आए तो फिर क्या होगा? तो ये जो तमाम तैयारियां हैं कि मैं नहीं तो मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा दामाद, तो नहीं और सही और नहीं और सही, तो ये एक अदद मुसीबत बनी हुई नून लीग के लिए, और अंदर लड़ाइयां इसी चक्कर में जा रही हैं। नून लीग तो ये तनकीद भी कर रही है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात सही नहीं हुए, धांधला है, ये तो सिलेक्शन है, तो ये फिर खुद क्या कर रहे हैं? देखिए उन पे तो प्रॉब्लम ये है कि अपना दही किसको खट्टा लगता है के अलावा नून लीग का प्रेसिडेंट कौन है? नून लीग का प्रेसिडेंट तो शहबाज शरीफ साहब है, ठीक है। कैसे इलेक्ट हुए? अनअपोज्ड। चीफ ऑर्गेनाइजर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ओहदा ही नहीं है। मुस्लिम लीग नून के आइन के मुताबिक चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम साहिबा हैं, और वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की सीट भी रखती हैं। कैसे आई? अनअपोज्ड। अच्छा, अब इनको हमजा भी अनअपोज्ड, इनको तो छोड़िए, मरियम औरंगजेब साहिबा वो तो शरीफ खानदान से नहीं है, ठीक है, नहीं बिल्कुल, कैसे आई? अनअपोज्ड। उसके बाद आप देखिए कि अता तारड़ अनअपोज्ड, एहसन इकबाल अनअपोज्ड। तो मतलब अगर आप इस तरह के इंट्रा पार्टी इलेक्शन अपने मतलब जिनमें जीरो जमहूरियत है वो करवा चुके, तो दूसरी जमात पे मतलब क्या मियां साहब को लड़ना था? इमरान खान की सीट पर इलेक्शन
चेयरमैन पीटीआई का क्या नवाज शरीफ को लड़ना अकबर इस था? बाबर को इनको लड़ना प्रॉब्लम क्या है? अकबर इस बाबर इनका फुफ्फा लगता है। नहीं, वो अपना राइट तो रखता है ना। वो लड़े जाके ना, वो चला गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है ये तो हमारा है ही नहीं। भाई देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के न्याजी साहब ने, जो इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे न्याज़ुल न्याजी, उन्होंने कहा कि अकबर इस बाबर साहब लेट आए हैं, क्योंकि उनके हक में ये फैसला मौजूद है इलेक्शन अदालत का कि वो पीटीआई के बानी रुकन में शामिल, अरकान में शामिल है। तो ये पीटीआई के रुकन हैं, ये तो मौजूद है उनके पास। वो सारी लड़ाई भी सीधी देर हो गई, तो देर हो गई है और अब ये चल रहा है। लेकिन ये जो काम है ना, नून लीग को अभी इसमें यहां पर भी मार पड़ेगी, लोगों से तो पड़नी है बाद में। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।